आज पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद देशवासियों के नाम अपना संबोधन दिया, जहां पीएम ने भारत की समस्त जनता को अपने प्रिय 140 करोड़ परिवारजन कहकर संबोधित किया और आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। देश में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, लाल किले की प्राचीर से किया संबोधित। पीएम मोदी ने 10वीं बार फहराया तिरंगा, देशवासियों के नाम दिया अपना संबोधन, एक बार फिर किया अपनी गारंटी का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का भी जिक्र किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किया है। जिन्होंने इसे सहा, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य और केंद्र सरकार उन सभी संकटों से जल्द मुक्त होकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की और कहा कि 5 साल के कार्यकाल में 13.5 करोड़ गरीब भाई बहन गरीबी जंजीर तोड़कर उससे बाहर आए हैं। जब 13.5 करोड़ गरीबी की मुसीबतों से कैसे बाहर निकलते हैं? आवास योजना, रेहड़ी पटरी वालों के साथ ही सुनार, सुतार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, औजारों हाथों से काम करने वाले वर्ग को हम नई ताकत देने जा रहे हैं। हम इस बार विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। 13 से 15 हजार करोड़ रुपए से इसे शुरू किया जाएगा। 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो,
हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में देशवासियों को एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से सराबोर दिखाई दिए और कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दिल्ली।